जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम यह जो आप देख रहे हैं आरपीएम चेक करने वाला टेक्नोमीटर होता है, आज इसके विषय में हम बतलाएंगे। देखिए, ये हम नया मंगाए हुए हैं और इसके साथ वाइट वाला पत्ती है। ये बैग है, इसी बैग में इसको रखना होता है काम करने के बाद, ताकि आपका सेफ रहे। तो चलिए अब इस मीटर के पिछले ढक्कन खोलते हैं और इसमें देखिए 9 वोल्ट का बैटरी एक लगता है। अब देखिए, इससे हम आपको ये जो आप ड्रिल देख रहे हैं, इस पर 800 आरपीएम लिखा हुआ है। आज इसको हम चेक करेंगे कि हकीकत में ये 800 आरपीएम निकालता है कि नहीं, क्योंकि ये कंपनी का ही बना हुआ है, हम इसको नहीं बनाए हैं। तो इसके लिए आप जो ये वाइट वाले पत्ती देख रहे हैं, इस पत्ती का थोड़ा सा टुकड़ा आपको कट कर लेना है और इसके ऊपर वाला जो वाइट वाला भाग है, चमकीला वाला, इसको निकालना है। तो ये लट्ठे से सटा हुआ रहता है, इसको आराम से आपको निकाल लेना है। चलिए हम निकालते हैं और आप देखिए दोस्तों, यह मीटर आप लोगों के को भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आरपीएम चेक करने के लिए अच्छा होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपरी भाग में जो जहाँ से घूमता है उसमें हम लगा दिए हैं और मैं अब आपको इसको चला करके इसका आरपीएम चेक करके दिखलाता हूँ कि ये कितना बता रहा है। तो अभी ये स्लो घूम रहा है, तो इसका एक गियर होता है, इसको अभी हम दूसरे मोड में कर देते हैं। अब देखिए ये फास्ट घूमेगा। तो चलिए अब दिखलाते हैं। देखिए, जैसे ही ये इसको घूमने लगता है तो इस पर ये टेक्नोमीटर का जो आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से रेड लाइट निकलता है, इसको इसके वाइट वाले पत्ती पे सटाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना आरपीएम निकाल रहा है। तो देखिए ये 756 आरपीएम इसका आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये 700 750 के बीच इसका आरपीएम होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि 748 पे आकर के अटक चुका है। तो यहाँ आपका जो बटन होता है नीचे वाले, इसको दबा करके रखना होता है और इस तरह से ये रेड वाला जो लाइट है इसके पट्टी पे पड़ना चाहिए। तो देखिए 750 तक गया है ये। तो इसका मतलब ये आरपीएम जो 800 लिखा हुआ है, वैसे हो भी सकता है क्योंकि ये पुराना हो चुका है, तो उससे भी आरपीएम घटता है। क्योंकि अब देखिए, इस आरपीएम मीटर से हम कई तरह की सामान को चेक कर सकते हैं। मोटर, पंखा, जितना भी घूमने वाला सामान होता है, सभी का आरपीएम हम निकाल सकते हैं। तो अब चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और आपको मेरे पास ये मोटर है, हम इसको खुद वाइंडिंग किए हैं, ये कंपनी वाइंडिंग नहीं है। आप देख सकते हैं 28 आरपीएम लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि हम लोग जो वाइंडिंग करते हैं और कंपनी का जो वाइंडिंग रहता है, क्या उससे कम आरपीएम मेरा होता है या ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सेम वायर डालते हैं, सारा कुछ डालते हैं। तो चलिए अब मैं इसके पिछले भाग पे ये वाइट वाला पत्ती को सटाएंगे और ये टेक्नोमीटर से फिर हम चेक करते हैं। तो चलिए वही प्रक्रिया करना है। इसके थोड़ा सा ये टेप का टुकड़ा लगाते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टुकड़ा काट करके इसके पीछे वाले पंखी पे हम लगा देते हैं। उसे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे वाले ही कवर पे लगा रहा हूँ। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा टुकड़ा इस पर लगाता हूँ और फिर हम ये टेक्नोमीटर से ये जो टेस्टिंग होता है, ये टेस्टिंग बटन दबा करके इसमें देखेंगे कि इसका आरपीएम एक्चुअली में कितना आ रहा है। क्या हम जो वाइंडिंग किए हैं वो गलत हो रहा है, या कंपनी जो वाइंडिंग करके देता है उससे कम होता है वाइंडिंग करने के बाद। दोस्तों, ये वाइट वाले टुकड़े को कहीं नहीं, जहाँ घूमने वाला जगह है वहाँ पे लगाना है। तो चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं कि इस टेस्टिंग बटन को दबा करके कि इसका आरपीएम कितना होता है। तो उससे पहले मोटर में हमको लाइट देना होगा, क्योंकि जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक आरपीएम आप इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ को लाइट दे करके ही चेक करना है, जैसे मोटर, फैन, चाहे जो भी सामान हो, आप यहाँ पे लगाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइट का फोकसिंग अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाता है। तो हमने देखिए यहाँ टुकड़ा लगा चुके हैं और इसको थोड़ा दबा दिए हैं। अब हम इसमें लाइट देंगे और लाइट देने के बाद जैसे ही प्ले होगा तो फिर हम इस मीटर से करेंगे। मीटर को भी हम साइड में रख चुके हैं। तो चलिए अब हम लाइट में प्लग को इन कर रहे हैं और जैसे घूमने लगेगा तो फिर हम आपको आरपीएम चेक करके दिखलाते हैं। देखिए अब ये प्ले हो चुका है, हमने लाइट दे चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ से टेस्टिंग बटन को प्रेस करेंगे और ये लाइट का जो बीम होता है, रेड वाले, इस पर लगाते हैं। तो देखिए ये
से लेकर के 2900 तक इसका आरपीएम आता है। तो आप देखें 3000 से लेकर के 2900 तक आता है। तो 2900 ही पकड़ के चलिए, थोड़ा सा हम कम ही कर देते हैं। तो फिर भी कंपनी के वाइंडिंग से मेरा वाइंडिंग अच्छा है, क्योंकि अभी खाली घूम रहा है। अगर लोड पड़ेगा तो ये जो है 2800 के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा मोटर बिल्कुल सही तरह से वाइंडिंग हो चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप लोग अगर मोटर पंखा वाइंडिंग का काम करते हैं तो ये टेक्नोमीटर रखिए आरपीएम निकालने के लिए, क्योंकि इससे आपका डाउट ख़त्म हो जाएगा कि हमने जो मोटर को वाइंडिंग किए हैं क्या वह मेरा सही चाल में चल रहा है कि नहीं। अगर आप कहीं भी मोटर चेक करने जाइए तो साथ में ये टेक्नोमीटर लेके जाइए, आपको उसके रनिंग से अंदाज़ा लग जाएगा कि मोटर में अगर कैपेसिटर फॉल्ट है या क्या जाम चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि सारा कुछ आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस टेक्नोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आरपीएम निकालने के लिए होता है। तो आरपीएम मीटर वैसे भी हम लोग रखते हैं, ताकि कई प्रकार की मोटर फैन वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग को भी कहीं ये लगता है कि इसका चाल कहीं कम तो नहीं है, तो उससे अच्छी तरह से हम लोग आरपीएम एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इसके जो दोस्तों फ़ायदे हैं तो कई प्रकार के हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास एक फ़ैन है, उस फैन का भी मैं टेस्ट करके बताऊंगा। वैसे ये कूलर मोटर है, इसका आरपीएम एक्चुअली 900 होता है। तो हम इसको चेक करते हैं। देखिए इस पर हम टैप लगा चुके हैं। अब हम इसमें लाइट देंगे और इसका भी देखेंगे कि 900 निकालता है या नहीं, क्योंकि ये भी कंपनी का ही बाइंडिंग किया हुआ है और 900 लिखा हुआ भी है। अगर उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। चलिए तो अब हम फैन को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लाइट देते हैं और आरपीएम मीटर से इसका चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में कितना आरपीएम दे रहा है। चलिए अब हम इसमें लाइट दिए हैं और ये टेक्नोमीटर से अब इस पर हम चेक करेंगे। तो टेक्नोमीटर का टेस्टिंग बटन देखिए हम दबाए हुए हैं, और टेस्टिंग मीटर दबाने के बाद इसका जो लाइट का प्रतिबिंब होता है इसको उसी वाइट पट्टी पे दे रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ 900 एक्यूरेट इसका आरपीएम निकल रहा है, 877 आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, ये 900 ही इसको मान के चलना है, क्योंकि पंखी में कई प्रकार का डस्क भी लगा हुआ है, वैसे 900 भी आ जा रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये भी फैन सही है और अच्छा वाइंडिंग किया हुआ है, इसमें कोई गलत वाइंडिंग नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग आरपीएम मीटर के बारे में समझ चुके हैं, यानी कि टेक्नोमीटर जो होता है जो आरपीएम निकालने के काम में आता है। तो इससे आप लोग कई प्रकार की चेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 916 है, तो आप 900 मान के चलिए और ये परफेक्ट आपका बतला देता है। तो देखिए ये मीटर हम फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग को भी मंगाना हो तो आप ये कितना में मिलता है आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इसका मॉडल नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले तो बेहतर होगा, देख लीजिए। तो इस तरह का टेक्नोमीटर आप इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। मैं आपको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में इसी टेक्नोमीटर से आटा चक्की मोटर जो होता है उसका कितना आरपीएम होता है लोड पे और खाली में, तो उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन को विजिट करें और इसी प्रकार का न्यू जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में मोटर और पंखा का वाइंडिंग का वर्क चलता है, जिसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं और बनाते हैं, कॉइल भी डालते हैं। तो इसलिए हम लोग आरपीएम भी एक्यूरेट चेक करके बता देते हैं। यहाँ देखिए टेस्टिंग है, तो टेस्टिंग के ज़रिए बटन को दबा करके ही आप चेक करें। तो वैसे ये टेक्नोमीटर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।